हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बिन अकेडमी पे। जय हिंद। स्विट्जरलैंड और इंडिया के बीच में एक बड़ी डेवलपमेंट आ रही है कि स्विट्जरलैंड जो यूरोपियन कंट्री है उसने इंडिया के साथ मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो एक स्पेशल स्टेटस है उसको टेम्पररी बेसिस पे सस्पेंड किया है, विच इज अ वेरी वेरी बिग शॉकर कमिंग फ्रॉम द स्विट्जरलैंड। और ये उस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है जब यूरोपियन यूनियन इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा है। ये उस समय हो रहा है जब यूरोपियन यूनियन और जितने भी कंट्रीज हैं उस यूरोप के, दे आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई अवे फ्रॉम चाइना एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इंडिया एज अ रिलायबल इकोनॉमिक पार्टनर। और इस कॉन्टेक्स्ट में स्विट्जरलैंड इस तरीके का डिसीजन इंडिया के प्रति लेगा, दिस नो वन वॉज एक्सपेक्टिंग, बिकॉज स्विट्जरलैंड और इंडिया के बीच में रिसेंट टाइम्स में इकोनॉमिक पिलर ऑफ पार्टनरशिप काफी स्ट्रांग हुई है। इनफैक्ट स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द टॉप इन्वेस्टमेंट पार्टनर जो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता है इंडिया में। और इस तरीके की कदम स्विट्जरलैंड अचानक लेगा बाय विदड्रॉइंग द एमएफएन स्टेटस फॉर इंडिया, दैट नो वन वाज एक्सपेक्टिंग। अब ये मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस होता क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें, हम लोग इन चीजों को डिटेल में समझेंगे। आखिरकार स्विट्जरलैंड ने क्यों इंडिया से एमएफएन स्टेटस को हटा दिया और इन सभी चीजों का सिग्निफिकेंस क्या पड़ेगा आने वाले टाइम में इंडिया स्विट्जरलैंड के रिलेशन में या इंडिया यूरोप के रिलेशन में। तो इन सभी चीजों को फ्रेंड्स आज हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में समझने का काम करेंगे। बट पहले आप देखिए न्यूज क्या है। न्यूज ये है कि 1994 में एक इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट हुआ था। इस एग्रीमेंट का मतलब कि अगर मान लीजिए स्विट्जरलैंड की कंपनी इंडिया में है, वो ₹1000 कमाती है, तो वो ₹1000 कमाए हुए पैसे पे भारत सरकार को टैक्स देगी और वापस से वो ₹1000 ले जाके वहां पे स्विट्जरलैंड की सरकार को टैक्स देगी, जिसका ये नतीजा आएगा कि वो कंपनी ₹1000 के ऊपर 2 बार टैक्स दे रही है 2 डिफरेंट कंट्री में। इससे बचने के लिए ये दोनों कंट्री ने डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट किया, जिसमें इस तरीके के डबल टैक्सेशन को रोका जाए, इसके लिए बहुत सारे प्रोविजंस को डाला गया। इसी एक प्रोविजन में मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज को भी ऐड किया गया था इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में। अब स्विट्जरलैंड ने इस एग्रीमेंट के अंदर जो एमएफएन क्लॉज है उसको सस्पेंड किया है। ये एमएफएन होता क्या है इसको हम लोग बाद में बात करेंगे, बट इसका इमीडिएट इंपैक्ट क्या होगा कि आप समझिए कि अब जितने भी इंडियन कंपनीज हैं जो स्विट्जरलैंड में ऑपरेट कर रहे हैं उनको इस समय केवल 5% का विथहोल्डिंग टैक्स देना पड़ता था। विथहोल्डिंग टैक्स को आसान भाषा में मान लीजिए इनकम टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब जितने भी इंडियन कंपनी स्विट्जरलैंड में है उनको 10% बढ़ा दिया गया है। मतलब अब उनकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है स्विट्जरलैंड में, इंडिया की जो कंपनीज है स्विट्जरलैंड में, वो डिसइंसेंटिवाइज हो जाएंगे। और ये इसीलिए हो पा रहा है बिकॉज स्विट्जरलैंड ने इंडिया के साथ अब एमएफएन क्लॉज को सस्पेंड किया है। अब ये एमएफएन स्टेटस होता क्या है इसको आप इस तरीके से समझिए। मान लीजिए स्विट्जरलैंड इंडिया को एमएफएन स्टेटस दिया, मतलब स्विट्जरलैंड ने इंडिया को कहा कि यू आर माय मोस्ट फेवर्ड नेशन। सिमिलरली स्विट्जरलैंड ने मान लीजिए नेपाल को कहा कि नेपाल जो है उसको भी स्विट्जरलैंड ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दे दिया। इस केस में होगा क्या कि अगर कोई इंडियन कंपनी स्विट्जरलैंड पे काम कर रही है, उस पर अगर 10% टैक्स लग रहा है तो वो सेम 10% का टैक्स लगेगा अगर नेपाल की कंपनी स्विट्जरलैंड में काम कर रही है। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब होता है कि मेरे जितने भी कंट्रीज हैं जिनके साथ मैंने मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस मैंने दे रखा है, उन सारे कंट्रीज को मैं इक्वली ट्रीट करूंगा। मैं उन सारे कंट्रीज के साथ डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस नहीं करूंगा। सो मोस्ट फेवर्ड नेशन अगर मैं 100 कंट्री को देता हूं, इसका मतलब कि मैं 100 कंट्री के साथ इक्वल तरीके से ट्रेड करूंगा, इक्वल तरीके के टैक्स लगाऊंगा, किसी भी कंट्री को डिस्क्रिमिनेट नहीं करूंगा। अब क्योंकि स्विट्जरलैंड ने इंडिया के साथ एमएफएन स्टेटस को हटा दिया है, विच मींस कि स्विट्जरलैंड जिन कंट्री को एमएफएन दी है उनके साथ एक अलग बर्ताव करेगी, एक स्पेशल बर्ताव करेगी। और इंडिया को क्योंकि एमएफएन स्टेटस से हटा दिया गया है तो इंडिया के अगेंस्ट वो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस को भी कर सकती है। इंडिया के अगेंस्ट वो अपने टैक्स ट्रीटी को चेंज कर सकती है जो टैक्स उसका बाकी कंट्री के साथ है। मतलब कि अगर नेपाल के साथ उसका एमएफएन स्टेटस है तो उस पर 10% टैक्स लगेगा नेपाल की कंपनी जो स्विट्जरलैंड में है। अब क्योंकि इंडिया एमएफएन स्टेटस से बाहर हो गया है तो इंडिया की कंपनी पे हो सकता है वो 15, 20, 25 जितने परसेंट भी टैक्स लगाए। सो एमएफएन स्टेटस का मतलब कि आप अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ इक्वल तरीके से ट्रीट करोगे, एब्सेंस ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब स्विट्जरलैंड ने इसी एमएफएन स्टेटस को इंडिया से विड्रॉ किया है।
विथहोल्डिंग टैक्स आपको मैंने पहले भी कहा, इट्स अ सिमिलर टाइप ऑफ इनकम टैक्स ना। आगे बढ़ने के पहले, इन सभी चीजों को डिटेल में समझने के पहले, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि हमारे बैचेस 20 दिसंबर से ऑफलाइन बैचेस हमारे चारों ऑफलाइन सेंटर पे करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज में स्टार्ट होने जा रहे हैं at a very special price of 59,999। करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना, इन चारों ऑफलाइन सेंटर्स के डिटेल आपको यहां पे देखने को मिल सकते हैं। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट, ऐसे राइटिंग कोर्स और ऑप्शनल जैसे कोर्स को भी प्रोवाइड करती है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, यानी तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब इन सभी चीजों की शुरुआत क्या हुई, देखिए 1994 में इंडिया स्विट्जरलैंड के बीच में डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट हुआ। 2010 में इन दोनों के बीच में एक डायरेक्ट टैक्स कन्वेंशन का एग्रीमेंट हुआ। डायरेक्ट टैक्स कन्वेंशन एग्रीमेंट का सिंपली मतलब समझ लीजिए इनकम टैक्स एग्रीमेंट, कि वहां की कंपनी अगर स्विट्जरलैंड में काम करेगी या स्विट्जरलैंड की कंपनी अगर न्यू दिल्ली में काम करेगी तो कितना टैक्स लगेगा। इसी के बेसिस पे 2010 में इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ। अब इस एग्रीमेंट में क्या कहा गया कि इंडिया स्विट्जरलैंड के बीच में जो हमने टैक्स ट्रीटी किया है, और मान लीजिए उस टैक्स ट्रीटी में यह कहा गया कि जितने भी इंडियन की कंपनी स्विट्जरलैंड में है या जितने भी स्विट्जरलैंड की कंपनी इंडिया में है, उस पर मान लीजिए आपका 10% का टैक्स लगेगा फॉर एग्जाम्पल। अब यह कहा गया था इस एग्रीमेंट में कि अगर इंडिया किसी तीसरे ओईसीडी कंट्री के साथ किसी तरीके का टैक्स एग्रीमेंट करती है और उस टैक्स एग्रीमेंट में जो टैक्स वो लोग मिलकर डिसाइड करते हैं, यदि वो टैक्स कम होगा एज कंपेयर टू व्हाट इज द टैक्स इन द इंडिया स्विट्जरलैंड डीटीसी, देन वो जो लोअर टैक्स है वो एप्लीकेबल होगा स्विट्जरलैंड और इंडिया के बीच में। अब इसको आप समझिए, ये ओईसीडी का मैप है, इसमें सारे लगभग विकसित देश हैं, 38 नॉर्थ अमेरिका के, यूरोप के और पैसिफिक के जो विकसित देश हैं वो इसमें शामिल होते हैं। अब समझिए क्या हुआ, कहा गया क्या कि इंडिया ने स्विट्जरलैंड के साथ एक टैक्स ट्रीटी किया हुआ है। स्विट्जरलैंड एक ओईसीडी कंट्री है। स्विट्जरलैंड और इंडिया के बीच में यह कहा गया था कि जितनी भी इंडिया की कंपनी स्विट्जरलैंड में है उन पे 5% टैक्स लगाया जाएगा, और जो स्विट्जरलैंड की कंपनी इंडिया में है उनके ऊपर 10% टैक्स लगाया जाएगा। राइट, तो इंडिया ने स्विट्जरलैंड के साथ इस तरीके का टैक्स एग्रीमेंट किया। लेकिन इस एग्रीमेंट में कहा गया था कि अगर मान लीजिए इंडिया किसी तीसरे ओईसीडी कंट्री के साथ कोई टैक्स ट्रीटी करती है, मान लीजिए स्वीडन के साथ करते हैं, और स्वीडन के साथ हमने कहा कि इंडिया और स्वीडन के बीच में जो टैक्स ऑब्लिगेशन है वो मान लीजिए केवल 2.5% लगेगा, और स्विट्जरलैंड के साथ कितना था हमारा, 5% था। तो वैसे केस में ये जो 2.5% है, क्योंकि ये लोअर वैल्यू है, तो ये 2.5% लगेगा इंडिया स्विट्जरलैंड के बीच में। तो यही 2010 में कहा गया था कि अगर इंडिया स्विट्जरलैंड के साथ इस तरीके का टैक्स ट्रीटी कर रहा है ठीक है, लेकिन अगर इंडिया किसी तीसरे ओईसीडी सदस्य के साथ किसी तरीके का टैक्स ट्रीटी करता है और उसमें जो टैक्स की वैल्यू होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू जो वैल्यू इंडिया और स्विट्जरलैंड के टैक्स ट्रीटी में है, देन जो लोअर टैक्स है वो एप्लीकेबल हो जाएगा इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में। तो ये 2010 का एग्रीमेंट हुआ था। अब हुआ क्या समझिए कि इंडिया ने इसी तरीके के टैक्स डीटीसी जिसको कहते हैं वो साइन किया लिथुआनिया और कोलंबिया के साथ 2011 में, और यहां पे डिसाइड हुआ कि जो विथहोल्डिंग टैक्स है वो 5% का लगाया जाएगा। ये डिफरेंट है एज कंपेयर टू इंडिया स्विट्जरलैंड का डीटीसी जो 10% का विथहोल्डिंग टैक्स वहां पे लगाया जाता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हुआ क्या कि लिथुआनिया और कोलंबिया जो 2011 में ओईसीडी के सदस्य नहीं थे, लेकिन 2017-18 के बीच में वो ओईसीडी के सदस्य बन गए, जिसकी वजह से अब स्विट्जरलैंड ने कहा इंडिया को कि अब आपको इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में भी जो विथहोल्डिंग टैक्स है उसको 5% लगाना पड़ेगा अंडर द एमएफएन, बिकॉज इंडिया का मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस स्विट्जरलैंड के साथ भी है, लिथुआनिया के साथ भी है और कोलंबिया के साथ भी है। तो जब आपने लिथुआनिया और कोलंबिया को 5% लगाया तो आप मेरे पे 10% कैसे लगा सकते हो, बिकॉज इसका यह मतलब हुआ कि जो स्विट्जरलैंड की कंपनी इंडिया पे है उस पर इनकम टैक्स लगेगा 10%, लेकिन जो लिथुआनिया और कोलंबिया की कंपनी है इंडिया में उस पर तो टैक्स लगेगा 5%। तो फिर स्विट्जरलैंड ने क्या कहा देखिए 2021 में कि अब क्योंकि कोलंबिया और लिथुआनिया ओईसीडी के सदस्य बन गए हैं और आपका जो उनके साथ टैक्स ट्रीटी है उसमें केवल 5% की बात की गई है, तो ये जो 5% है ये अब एप्लीकेबल हो जाएगा इंडिया स्विट्जरलैंड टैक्स ट्रीटी के लिए भी, क्योंकि इसके पहले कितना था, 10% था। तो पहले स्विट्जरलैंड की कंपनी अगर इंडिया में काम करती तो 10% था, अब स्विट्जरलैंड का कहना था कि अब स्विट्जरलैंड की कंपनी अगर इंडिया में काम करेगी तो केवल 5%
का टैक्स लगेगा। अब ऐसा बात माना नहीं इंडिया ने, और इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस जजमेंट में के थ्रू स्विट्जरलैंड को बैकफुट पे डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि ये जो कंट्रीज लिथुआनिया और कोलंबिया हैं जिनके साथ इंडिया ने टैक्स ट्रीटी साइन किया है, ये उस समय साइन किया था जब ये दोनों ओईसीडी के सदस्य नहीं थे। अब ये लोग ओईसीडी के सदस्य बन गए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि एमएफएन जो क्लॉज है वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा, राइट? बिकॉज इंडिया ने जब इनके साथ साइन किया था उस समय ये ओईसीडी के सदस्य नहीं थे। अब ये ओईसीडी के सदस्य बन गए हैं, तो आप मोस्ट फेवर्ड नेशन के हवाले ये नहीं कह सकते हो कि इंडिया को इन सारे कंट्रीज, क्योंकि ये सारे कंट्रीज ओईसीडी के साथ है और ओईसीडी का इंडिया के साथ एमएफएन है, तो इंडिया को इन सभी को इक्वल तरीके से ट्रीट करना होगा। बिकॉज जब इंडिया ने इस तरीके का टैक्स ट्रीटी किया था लिथुआनिया और कोलंबिया से, उस समय ये ओईसीडी के बाहर थे। अब क्योंकि ये ओईसीडी के सदस्य बन गए हैं, तो आप स्विट्जरलैंड जो है वो मोस्ट फेवर्ड नेशन को यूज करके ये नहीं कह सकता है, क्योंकि इंडिया का मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया गया है ओईसीडी को, जिसका मतलब कि हमें सारे ओईसीडी कंट्रीज को इक्वल तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। ये वैलिड नहीं है, बिकॉज जब इंडिया ने इन दोनों कंट्री के साथ इस तरीके का टैक्स ट्रीटी किया था उस समय ये ओईसीडी के सदस्य नहीं थे। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में अब क्या किया है इन्होंने कि स्विट्जरलैंड ने कहा है कि अब ठीक है, आप मत करिए। तो स्विट्जरलैंड ने अब इंडिया के प्रति जो एमएफएन क्लॉज है उसको सस्पेंड कर दिया है, जिसकी वजह से अब स्विट्जरलैंड जो है वो इंडिया को बाकी कंट्रीज के मुकाबले अलग तरीके से ट्रीट करेगा, और अब इंडिया की जो कंपनी है स्विट्जरलैंड में उस पर 10% का विथहोल्डिंग टैक्स लगाया जाएगा। इससे पोटेंशियली इंपैक्ट होगा जो स्विट्जरलैंड के इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, और जो इंडियन कंपनीज इस समय स्विट्जरलैंड में काम कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा कि अगर 2021-22 की डेटा देखें तो स्विट्जरलैंड टॉप 5 कंट्रीज में था जहां से हमारा इन्वेस्टमेंट आया है। इसलिए आने वाले समय में स्विट्जरलैंड से इन्वेस्टमेंट इंडिया में कम हो सकता है, और ये काफी अच्छी न्यूज नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी अभी आप देख रहे हो सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल है, जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस है, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है कंट्री टू कंट्री में, और इस समय स्विट्जरलैंड जो कि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पार्टनर रही है उसके साथ इस तरीके का न्यूज आ रहा है। दैट इज नॉट गुड फॉर इंडिया। नाउ लेट अस सी हाउ भारत विल रिटेलिएट। आपके क्या ओपिनियंस है, आप जरूर अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।